हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें लेसन नंबर 1 चल रहा था, नंबर सिस्टम, और एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में कम से कम 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें कम से कम 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक ना। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट बन चुकी है, उसमें जाकर देख लीजिए पीछे का वीडियो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि 0.9999 डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी जो यह दे रखा है, ठीक, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो 0.9999 डैश डैश दे रखा है उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं कल ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि जब डैश डैश रहा तो उसको किस तरह हल किया जाता है। तो मान लीजिए दे रखा है 0.9999 डैश डैश इस तरह। तो अब जब इनफाइनाइट तक दे रखा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 0.9 पर बार लगा सकते हैं। ठीक ना। तो कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं इसको व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ से, तो जिस संख्या पर बार है तो पहले तो उसको हम लिखेंगे 9 हो गया, और जितनी संख्या पर बार है, ठीक ना, जितनी संख्या पर बार है उतनी बार नीचे क्या लिखेंगे, 9। कल बताया था ना आप लोगों को, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ से 9 से 9 क्या होगा, कट गया। ठीक, तो कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, हम आश्चर्यचकित हैं। हाँ, हम आश्चर्यचकित हैं। ठीक ना। क्यों? क्योंकि अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और आंसर उसका एक आया, तो हम तो आश्चर्यचकित हुए करेंगे। तो फिर कह रहा है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आप अपने अध्यापक से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में, या सहयोगियों से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1/17 के 10वें प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। माने जब 17 से इसमें भाग करेंगे तो जो दशमलव प्रसार करेंगे तो उसमें जहां से अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात जहां से दोहराएगा अंक वहां तक बस रुक कर जो अंक रहेगा, जहां तक दोहराया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम उसको अंक तक वहां तक गण के बताएंगे, माने कितना अंक दोहराया। ठीक ना। तो कह रहा है अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी 17 से 1 को क्या करना है, भाग करना है। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा, क्योंकि भाग बहुत बढ़ी जाएगी ना। तो इस क्वेश्चन को भी इरेज करूंगा और इसको भी इरेज करूंगा। तो पहले एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। 1/17 के 10वें प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी जब 17 से भाग करेंगे एक में, तो अंकों के जो पुनरावृत्ति होगी तो वहां तक हम क्या करें, अंक को बताएंगे कहाँ, मतलब कितनी भाग जा रही है। फिर करें अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी हम क्या करेंगे, अपने उत्तर को जांच करने के लिए हम 17 से क्या करेंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक ना। तो मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए 17 से 1 में भाग करना है ना। देखिए 17 से 1 में क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले क्या बार, 0 बार। ठीक, 0 बार, तो 0 से यहाँ पर 1 हुआ, फिर 10 लगाए तो 0, फिर अभी भी भाग नहीं जा रही है तो क्या करेंगे, 0 फिर लगाएंगे। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। तो 17 पचे 85, यहाँ पर 0 एक और लगाएंगे, 17 पचे 85, घटाएंगे कितना बचेगा, 5। ठीक ना। क्या बचेगा, 5। फिर 17 से इसमें भाग नहीं जा रही है, तो अब क्या बार, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब क्या बार जाएगी, टेबल याद होगा ना। तो कितना बार जाएगा, 17 छक्का कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो गया। फिर उसके बाद 136, अर्थात 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 136 कितना होगा, टेबल याद है। हाँ, क्या बार लेकर जाएंगे। हाँ, तो 17 पचे 85 हो गया, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 8 बार लेकर जाइए, 136 हो गया। सब स्टेप करें, कितना बचेगा, 14। फिर 0 लगाएंगे, 140 हो गया। फिर 8 बार, 17 पे कितना होता है, 136, बचेगा कितना, 4 बच गया। फिर क्या बार लेकर जाएंगे, 0। फिर 17 दुना के 34, 2 बार गया। फिर क्या कितना बचा, 6। फिर 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा,
3 बार 17 देंगे 51, 17 3 कितना हो जाएगा 51, बचेगा कितना 9 बचा, फिर 0, हाँ 17 चौका 59, 17 पच 85, 5 बार लेकर जाइए, 17 पचे 85, 5 बचा ना, फिर 0 लगाएंगे, कई बार 17 गुना के 34, बचेगा कितना 16 बच गया, कितना बचा 16, फिर 0 लगाएंगे तो हो गया कितना कितना हो गया 160, 160 बचा माने 160 हुआ। अब क्या बार लेकर जाएंगे 9 बार, क्या बार लेकर जाएंगे 9 बार, 17 9 कितना होता है 153, 153 तक घटाएंगे कितना बचेगा 7, फिर 0 लगाएंगे तो 70, फिर 17 चौका कितना होता है 68, कितना 68, फिर बचेगा कितना 2, फिर 0 लगाएंगे, 17 कम 17, बचा कितना 3, फिर कितना 0 लगाएंगे, 17 कम 17, 17 कम 17, बचे कितना 13, 13 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या बढ़ जाएगा हाँ 17 छक्का 102, 17 सते 119, 17 सते 119, बचेगा कितना 11 बच गया, 11 बचा, फिर 0 लगाएंगे, जब 0 लगाएंगे क्या बढ़ जाएगा हाँ 6 बार, 17 छक्का कितना 102, बचे कितना 8 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 17 चौका कितना 68, 17 चौका 68, 68, बचेगा कितना 12, बचा कितना 12, फिर 0 लगाएंगे हाँ, फिर 17 सत्तर कितना हो जाएगा 119, बचेगा कितना 1 बचा, फिर 0, अब देखिए फिर 0 लगाएंगे अपने मन से, नहीं गया तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, अब दूसरी 0 लगाने के लिए कब 0 लगाएंगे, फिर 0 लग गया तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, बचा कितना 15 बच गया। अब देखिए यहाँ पर रिपीट करने लगा, देखिए यहाँ से 05 05, अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ से रिपीट करेगा वहीं तक हमको जाना है, तो ऊपर क्या लगाएंगे अब बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि अब आगे जो संख्या आएगी सब यही आएगी 0 5 8 8 जो भी दे रखा है ये सब संख्या रिपीट करेंगे। तो अब पूछा था ना कितने अंक तक यानी कितने अंक उसमें हो सकते हैं जब डिवाइड करेंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी बार 16 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही पूछा था अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, तो कितनी अधिकतम अंक 16 अंक हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,